हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में शब्द परिचय के बारे में। शब्द परिचय मतलब संज्ञा। संज्ञा का अर्थ आप जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कक्षा 5 में हमने पढ़ा कि शब्दों के रूप कैसे चलते हैं, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में। जैसे राम है एकवचन, रामो द्विवचन, रामा बहुवचन। बालक है एकवचन, बालको द्विवचन, बालकाः बहुवचन। आज इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ने जा रहे हैं। पहले संज्ञा के बारे में आपने पढ़ा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञा शब्दों को संस्कृत भाषा में 3 लिंगों और 3 वचनों में विभक्त किया गया है। आपने हिंदी में 2 लिंग पढ़े हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और 2 वचन पढ़े हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में हम 3 लिंग पढ़ेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, और 3 वचन पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये देखिए लिंग दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, नपुंसकलिंग न पुरुष जाति का और न ही स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं। अब हम पढ़ेंगे वचनों के बारे में। एक वचन। एक वचन में एक संख्या का ज्ञान होता है। वानर है अर्थात एक बंदर, बालक है एक बालक, वृक्ष है एक पेड़, मुश्क है एक चूहा। द्विवचन। जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 संख्याओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। सिंह हो 2 शेर, ग्रंथ हो 2 ग्रंथ, पुरुष हो 2 पुरुष, चित्र को 2 चीते। इन शब्दों का द्विवचन बनाकर देखिए। वानरो, बालको, वृक्षो, मूषको। बहुवचन। जिस शब्द से किसी वस्तु की 2 से अधिक संख्याओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बालकाः बहुत सारे बालक, घटा बहुत सारे घड़े, गधा बहुत सारे हाथी, वानरा बहुत सारे बंदर। अब इनका एक वचन देखते हैं। बालकाः का एक वचन बालक है, घटा का एक वचन घट है, गजः का एक वचन गज है, वानरः का एक वचन वानर है होता है। चलिए पढ़ते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में। अकारांत शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अंत अ पर होता है। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनका अंत अ पर होता है और वो पुल्लिंग होते हैं वो अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। छात्रः, बालः, अध्यापकः ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम इन अकारांत पुल्लिंग शब्दों को 3 वचनों में पढ़ेंगे। बालकः, बालको, बालकाः। वानरः, वानरो, वानरः। चषकः, चषकः मतलब गिलास, चषको, चषका। बालकः पठति। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के एक वचन प्रयोग को हम पढ़ रहे हैं। बालकः पठति बालक पढ़ता है,
कुछ वाक्य हम पढ़ेंगे। बालकः पठति, एक बालक पढ़ता है। शिष्यः पठति, शिष्य मतलब छात्र पढ़ता है। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। वानरः खादति, बंदर खाता है। सः खादति, वह खाता है। खगे खादति, पक्षी खाता है। बालः नमति, एक बालक नमस्कार करता है। नरः नमति, पुरुष नमस्कार करता है। सः नमति, वह नमस्कार करता है। अश्वे धावति, घोड़ा दौड़ता है। मृगे धावति, हिरण दौड़ता है। सिंह धावति, शेर दौड़ता है। शब्दावली में विस्तार के लिए चलिए पढ़ते हैं कुछ पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द वृषभ है, बैल, काक है, कौआ, मृग है, हिरण, कुक्कुट है, मुर्गा, गज है, हाथी, उल्लूक है, उल्लू, दीप है, दिया, कृषक है, किसान, गोल दीप है, बल्ब। आपने देखा है ना, बल्ब गोल होता है, इसलिए इसे संस्कृत भाषा में गोल दीप है नाम दिया गया है। गोल है जो दीपक, गोल दीप है। पिंजर है, पिंजरा, कंस है, कटोरा, पर्वत है, पर्वत। खग है, पक्षी, व्याघ्र है, बाघ, शुक है, तोता, शशक है, खरगोश, कपोत है, कबूतर, वृक्ष है, पेड़, रज्क है, धोबी, घट है, घड़ा। दंड दीप है, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट डंडे के समान लंबी होती है, इसलिए नाम दिया गया है दंड दीप है। दर्पण है, दर्पण, शीशा, दंड, डंडा। सुधाखंड है, चाक। शुनक है, कुत्ता, वक है, बगुला। विडाल है, बिलाव, कोकिल है, कोयल, सिंह है, शेर, खड्ग है, तलवार, मेघ है, मेघ, संयुत है, थैला, बस्ता जिसे आप कहते हैं, पिंज है, स्विच, चित्र के है, चीता, मीन है, मछली, मयूर है, मोर। दिए गए चित्रों को देखकर उनके लिए रिक्त स्थान में संस्कृत शब्द लिखिए। आपको इन चित्रों को देखकर बताना है कि इन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं। ये चित्र देखिए, कपोत है, एक लड़के का चित्र है, बाल है। मोर, मयूर है। कौआ, काक है। चिड़िया, चटका। किसान, कृषक है। कुत्ता, शुनक है। शेर, सिंह है। वचनों की तरफ भी ध्यान देना है। 4 मुर्गे, कुकुटा, 3 खरगोश, शशकहा, 2 घोड़े, अश्वो, 2 मोर, मयूरो। अब इन शब्दों को वचनों के अनुसार लिखना है। बालकः एक वचन में, द्विवचन में बनेगा बालको, बहुवचन में बनेगा बालकः। इसी तरह से गायके है, गायको, गायकः। वृक्ष है,
वृक्षो वृक्षः। शशके शशको शशकः। मृगे मृगो मृगः। कपोतः कपोतो कपोतः। एक वचन में लिखिए मयूरः। एक वचन में बनेगा मयूर है। कपोतः कपोत है। वानरः वानर है। बालको बालक है। द्विवचन में लिखिए नेत्राणि। नेत्राणि का द्विवचन बनेगा नेत्रो। मयूरः का मयूरो। वृक्षः वृक्षो। शुकः का शुको। सर्पः का सर्पो। वानर है वानरो। बहुवचन में लिखिए। इन शब्दों को बहुवचन में लिखना है। चषकों का चषकः। काकः काकः। मयूर है मयूरः। दीपो दीपः। शब्दों के अर्थ से मिलाइए। सर्प है सांप। वानर है बंदर। चमच है चम्मच। कुक्कुट है मुर्गा। शुक है तोता। खड्ग है तलवार। रज्क है धोबी। संयुत है थैला। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपने संस्कृत के नए शब्द सीखे और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को समझा होगा। धन्यवाद।